संविधान के खिलाफ जाकर ये लोग काम कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ जाकर ये हिंदू राष्ट्र यहाँ बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र वो नहीं है, ये सेकुलर देश है, संविधान में लिखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का मतलब ये है कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने 70 साल राज किया, उन्होंने देश को लूटा, आप बोलते हो, तो क्या आप भी 70 साल देश को लूटने के लिए आए हो? आपने 8 साल पहले एक इंश्योरेंस फाड़ते थे हम गाड़ी का, 30,000 रुपए के अंदर आता था, आज 60 हजार रुपए भरना पड़ रहा है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ सिख समुदाय मिले जो कि भारत जोड़ो यात्रा को जोर शोर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग आखिर भारत जोड़ो यात्रा का कौन सी बातें इन लोग को अच्छा लग गया और ये लोग सपोर्ट करने आ गए हैं, क्या बात है उनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं या बस इस यात्रा को सपोर्ट करने आए? नहीं, हम पहले अशोक रोजी को नांदेड़ में बिलोंग करते हैं। पूरे अशोक रोजी के ही, कांग्रेस के ही उन्होंने मंत्री है, सब कुछ मुख्यमंत्री भी रहे। और नांदेड़ नगरी को जब कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह जी थी, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। और वही डेवलपमेंट को देखते हुए जो सरदार सिख समुदाय उनके पीछे अभी आज दिख रहे हैं आपको, इसी वजह से दिख रहे हैं। और बाकी क्या है, मोदी जी ने महंगाई बहुत करके रखी है, उसी वजह से ये हम ज्यादातर ट्रांसपोर्टर है जिसमें डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए भारत जोड़ो, हम राहुल जी को नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। एक सवाल ये है कि मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप कहते कांग्रेस के टाइम में 2000 करोड़ रुपए दिया था, क्या मोदी जी कुछ दो टर्म जो मोदी सरकार की सरकार रही है उसमें कुछ उन्होंने दिया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब हमारी 300 शताब्दी थी, गुरु ये जो गुरुद्वारा है हमारा, यहाँ गुरुता गद्दी दिया ली है हमारे 10वें गुरु ने, और 11वें गुरु को स्थापित किया ला, इसलिए उस नाम पे पैसे आए थे, पूरे शहर में पैसे लगे। तो क्या लगता है कि आप लोगों की भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा, और जो राहुल गांधी का या कांग्रेस का जो प्रयास है कि भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, तो क्या जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे और बिल्कुल इसमें यश मिलेगा उनको। और ये गुरु घर गुरुता गद्दी महाराज ने यहाँ दिया ली, वो नगरी से जा रहे हैं उन्होंने, बिल्कुल उनको सफलता मिलेंगी। एक सवाल सर आपसे होगा कि मोदी जी कहते हिमाचल चुनाव के दौरान कि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ आ जाए तो काम करने नहीं देंगे, काम नहीं हो पाएगी, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ कांग्रेस काम करने नहीं देगी। आप क्या कहते हैं? ये देश जो है लोकशाही का है, पूरे संविधान के तहत चलता है, जनता को अधिकार है किस सरकार को चुनना है। कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतिहास आजादी के पहले का है। आज राहुल गांधी जी जो निकले हैं, ये बहुत पहले करना चाहिए था। आज आप देख रहे हैं जनता में कितना उत्साह है। कोई भी पार्टी, लोकतंत्र में 2 पार्टियां जरूरी है, मोदी जी है तो दूसरी पार्टी भी बीजेपी है तो कांग्रेस भी होगी। कांग्रेस को नवा जीवन दान देने का काम ये राहुल गांधी जी की यात्रा कर रही है, और इसका जो है बिल्कुल फायदा आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को होगा, और बीजेपी के लिए तगड़ा जो है विरोध यहाँ पे कांग्रेस खड़े करेगी। मोदी जी कहते हैं, भाजपा कहते हैं कि कांग्रेस तो सफाया हो चुका, कहीं जमीनी स्तर पे है नहीं। 70 साल उन्होंने लूटा है, कांग्रेस ने लूटा है, वो भी अभी काम कर रही कांग्रेस करते हैं। किसानों की बात हो या फिर जाति पाति को खत्म करके भारत जोड़ो की बात करते हैं बीजेपी, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास वाली बात वो करते हैं। ये तो भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं कांग्रेस जो अभी निकाल रही है। एक दिन ऐसा था, बीजेपी के पास में सिर्फ 2 खासदार थे, आज बीजेपी 300 के ऊपर गई ना। आज कांग्रेस के पास कम से कम 50-52 तो खासदार है, उनके पास तो 2 ही थे। कोई भी पार्टी कभी भी समाप्त नहीं होती, न बीजेपी की विचारधारा समाप्त होने वाली है और न कांग्रेस की जो विचारधारा है वो समाप्त होने वाली है। एक दिन जरूर आएगा, इस देश का जो गरीब तबका है, जहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, नोटबंदी की वजह से इतना नुकसान व्यापारियों का हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है। देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 2 पार्टी का होना बहुत जरूरी है, और ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने जो शुरू की है, उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो का जो काम शुरू किया है, नफरत का हटाना है और भारत को जोड़ना है। और ये भारत जो है ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है, यहाँ पर सब गंगा जमुना तहजीब के तहत मिलकर रहना है सबने, इसलिए सबको एक होकर इस देश को आगे बढ़ाना है। तो भाजपा क्या सेकुलरिज्म को खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ताना बाना है और मोदी जी का जो एक छत्र राज चल रहा है, ये सीधे तानाशाही की तरफ जाने वाला है।
जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो बुनियाद है संविधान, संविधान के खिलाफ जाकर ये लोग काम कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ जाकर ये हिंदू राष्ट्र यहाँ बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र जो नहीं है, जो सेकुलर देश है, संविधान में लिखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का मतलब ये है कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं, तो संविधान ये देश के नागरिक कभी बदलने नहीं देंगे और ये भारत सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी तो यही चाहती है, तभी ना उनकी सरकार जगह जगह पे बन जा रही है। क्या यूपी में देख लीजिए, तो उस तरह तमाम जगह में उनकी सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं ये सब जो है विपक्ष की फूट का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। आप देखिए 35%, 40% वोट लेकर बीजेपी की सरकारें बन रही है। जहां उनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है, वहां पर वो पैसे की ताकत से, ईडी की ताकत से या और कोई एजेंसियों की ताकत से वो वहां के आमदारों को फोड़कर अपनी सरकारें बना रहे हैं। 35-40 आमदारों 35-40% वोट लेकर वो सत्ता कर रहे हैं और विपक्ष एकजुट नहीं होने की वजह से ये हो रहा है। और 2024 में सभी जो अल्पसंख्यक है, सभी छोटी जाति जमातियां हैं, वो सब मिलकर एक होकर सब इस बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है इसको परास्त करेंगे। आज आप देखिए बीजेपी में क्या हो रहा है, ये स्वर्ण हिंदुओं की पार्टी हो गई है। ये सभी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये केवल स्वर्ण हिंदुओं की पार्टी हो गई है। बड़े बड़े पदों पर केवल स्वर्ण हिंदू जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी केवल स्वर्ण हिंदू बनते हैं और बाकी जो छोटे तबके हैं उनको मामूली कहीं कार्यकर्ता के जैसा उनको व्यवहार किया जाता है। तो ये आने वाले 2024 के इलेक्शन में, ठीक है उन्होंने 70 साल राज किया, उन्होंने देश को लूटा, आप बोलते हो, तो क्या आप भी 70 साल देश को लूटने के लिए आए हो? आपने नोटबंदी क्यों की और नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? नोटबंदी के लिए कह रहे थे, नोटबंदी तब सफल होती जब 1000 की नोट आपने बंद की और 2000 की नोट हम ना निकालते। 2000 की नोट निकालकर आज पूरा 2000 के वोट मार्केट में चलन में है ही नहीं। कहाँ गए ये सब 2000 के वोट? ये सब 2000 के वोट बीजेपी के राज्य शासित जो प्रदेश हैं उनके पास पूरा पैसा है और पैसे के जोर पर सरकारें बन रही हैं। जहाँ लोकशाही से बने सब देश एक्सेप्ट करेगा, विपक्ष भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जहाँ उनकी मेजोरिटी नहीं आ रही है, गोवा का आप हाल देख लीजिए। गोवा में कितने उनके आमदार आए थे, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या तमाशा किया, 50-50 करोड़ रुपए देकर 50 आमदारों को उन्होंने खरीदा और एक चलती चलती सरकार को, जनतंत्र के उससे बनी सरकार को उन्होंने गिरा। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसके एमएलए इसलिए आ जा रहे हैं। कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं होती है, आइडियोलॉजी सिर्फ जो है खोखे के वजह से फॉलो हो रही है, बाकी और कोई कारण नहीं है। दूसरा ईडी का डर है, उसके वजह से फॉलो हो रही है, और कोई डर नहीं। आप एक यूथ है, क्या लगता है कि सही में बेरोजगारी देश में एकदम चरम सीमा पे है? क्योंकि भाजपा वाले कहते हैं जमीन स्तर पे कहीं पे भी बेरोजगारी है नहीं। कांग्रेस इसीलिए इस यात्रा को निकाल रही है क्योंकि देश में विविधता बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं जात धर्म में बढ़ चुके हैं, इस चक्कर में ये यात्रा निकाला जा रहा है। और दूसरी बात कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इस चक्कर में हम यात्रा निकालें। हर सेक्टर में बेरोजगारी हो चुकी है। कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप हिंदुस्तान में, खेती बाड़ी ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले लीजिए, छोटा व्यापारी ले लीजिए, आप सब खत्म होने के कगार पे आया हुआ है। ये बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में अगर कांग्रेस ने अगर कुछ किया नहीं है तो अगर जो कर्जा 70 साल में नहीं हुआ था मोदी जी के राज में, 7 साल में उतना कर्जा हो चुका है हिंदुस्तान के ऊपर, तो किसके ऊपर भार पड़ेगा? वो आम जनता के ऊपर पड़ेगा। डीजल आज 100 रुपए लीटर मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एकदम क्लैप्स हो चुका है। जहां आज से 8 साल पहले एक इंश्योरेंस फाड़ते थे हम गाड़ी का, 30,000 रुपए के अंदर आता था, आज 60-60 हजार रुपए भरना पड़ रहा है। 30,000 की जोड़ी आज 60-60 हजार रुपए में जोड़ी एक टायर की लगानी पड़ रही है। तो वो तो हम आम पब्लिक जानती है। 2024 में देखेंगे, आने दीजिए 2024। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस यात्रा से असर पड़ेगा और जो सही में देश में आप लोगों का कहने का मतलब, कांग्रेस का कहने का मतलब कि बढ़ चुका है जाति में और धर्म में, वो चीज खत्म हो? बिल्कुल 2024 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। और जो यात्रा निकाली है बहुत बढ़िया, इसको लाभ मिलेगा। कांग्रेस आगे आएगी सत्ता में। और जो बेरोजगारी है इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो 2024 में सरकार आ रही है, हो सकता है, हम चाहेंगे कि आना चाहिए। चलिए, तो ये थे यहाँ के सिख समुदाय के कुछ लोग जिनकी बात आपने सुनी। इनका कहना है कि इस यात्रा से फायदा मिलेगा और देश में जिस तरीके से जाति और धर्मों में लोग बढ़ चुके हैं वो खत्म हो।